दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा पानी का रास्ता जिसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक झटके में तबाह हो सकती है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। Strait of Hormuz. 5 countries, including Canada, are set to meet virtually today to look at ways of reopening the Strait of ये Hormuz. सिर्फ समुद्र का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की वो नस है जिसे दबाते ही दुनिया भर में कोहराम मच सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है उसने ईरान और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। In this ongoing war. But after February 28th, when the US and Israel attacked Iran, the regime shut off this route. 6,000 naval mines. These are deployed in water and explodes upon contact usually. इतिहास गवाह है कि जब भी इस इलाके में हलचल हुई है पूरी दुनिया ने उसकी भारी कीमत चुकाई है। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जियोपॉलिटिकल अहमियत, ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट की कभी सच्चाई और इसका भारत और पाकिस्तान पर होने वाले असर को गहराई से डिकोड करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व समझने के लिए आपको इसके आंकड़ों को देखना होगा। दुनिया का लगभग 21% पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। The US will not be at this meeting. रोज़ाना करीब 20-21 मिलियन बैरल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो आपके घर की रसोई से लेकर आपकी गाड़ी के फ्यूल तक सब कुछ इसी रास्ते पर निर्भर है। इस रास्ते का चौकीदार है क्योंकि इसका कोस्टलाइन सबसे बड़ा है। यही वजह है कि जब भी अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगाता है, ईरान धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में रातों रात 50 से $100 प्रति बैरल का इजाफा हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। इतिहास की बात करें तो यह दुश्मनी नई नहीं है। 1988 का वह मंजर याद कीजिए जिसे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस कहा जाता है। अप्रैल 1988 में जब ईरान ने एक अमेरिकी युद्धपोत वॉरशिप को माइन से उड़ाने की कोशिश की तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान की आधी नेवी को सिर्फ एक दिन में तबाह कर दिया था। इसके बाद 3 जुलाई 1988 को एक और खौफनाक हादसा हुआ जब अमेरिकी नेवी ने गलती से ईरान की एक पैसेंजर विमान ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया, जिसमें 290 मासूम लोग मारे गए। इन जख्मों को ईरान आज भी नहीं भूला है। हाल के वर्षों में जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने इस आग में घी डालने का काम किया है। अब 2024 और 2025 की करंट सिचुएशन को देखें तो रेड सी में हूथियों के हमले और ईरान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ने इस क्षेत्र को एक एक्टिव वॉर जोन बना दिया है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का भारत और पाकिस्तान पर क्या असर होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 150 से 200 रुपए लीटर तक जा सकती हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि करीब 80-90 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं। अगर वहाँ अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उनकी सुरक्षा और वहाँ से आने वाला रेमिटेंस खतरे में पड़ जाएगा। भारत की इकोनॉमी जो अभी तेज़ी से बढ़ रही है उसे एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि हमारा ट्रेड रूट असुरक्षित हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति और भी नाजुक है। पाकिस्तान पहले ही एक गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस और कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरी तरह खत्म हो सकता है। देश डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच जाएगा। साथ ही ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शरणार्थियों, रेफ्यूजीज का संकट और बॉर्डर पर अस्थिरता पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। अगर आज के दौर में फुल स्केल वॉर होती है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि जिंदगियों का होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने के ब्लॉकेट से ग्लोबल जीडीपी को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। अमेरिका के लिए खतरा यह है कि उसके मिडिल ईस्ट में मौजूद मिलिट्री बेसिस ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। वहीं ईरान को पता है कि अमेरिका के साथ सीधी जंग का मतलब है उसकी सत्ता का अंत। इसीलिए दोनों देश शैडो वॉर या प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। By all accounts, the US did not see this coming. Donald Trump's advisors misjudged Iran's capabilities along the strait. लेकिन याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी सी गलती या गलतफहमी पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल सकती है। नतीजा क्या निकल सकता है? फिलहाल कोई भी देश डायरेक्ट जंग नहीं चाहता क्योंकि इसका अंजाम सब जानते हैं। लेकिन इजराइल, हमास और अब ईरान के बढ़ते रोल ने इस इलाके को एक टिकटिंग टाइम बॉम्ब बना दिया है। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो हम एक ऐसे दौर में दाखिल होंगे जहां गरीबी और महंगाई का राज होगा। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में गिरने वाला एक बम सिर्फ वहाँ तबाही नहीं मचाता बल्कि हज़ारों मील दूर बैठे एक आम इंसान की थाली से रोटी भी छीन लेता है। उम्मीद है कि ग्लोबल लीडर्स इस खतरे की गंभीरता को समझेंगे, वरना इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है,
क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह तनाव किसी बड़ी जंग की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रिसर्च बेस्ड वीडियो में। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ जैन लव करो, कुछ करो, मुझे नहीं बस हो गया।